हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो चलो शुरू करते हैं। ये आपकी वर्कशीट आ गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT दिल्ली की। ये जो है 18 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। ये छठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की वर्कशीट है। यहाँ पर स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने CT यानी कि क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो देखते हैं बेटा वर्कशीट में दिया क्या गया है। देखो बेटा एक पिक्चर्स दी गई है, उसके नीचे कुछ वोकेबलरी दी गई है। वोकेबलरी देख रहे होंगे कि आप, ये जो वोकेबलरी है ये इस पिक्चर से रिलेटेड है। चलो देखते हैं वोकेबलरी में क्या दिया गया है। सबसे पहले है सिटिंग रूम। जो ये परिवार के जितने भी, देखो आप देख पा रहे होंगे परिवार में बहुत सारे कुछ सदस्य बैठे हैं और यहाँ पर एक डॉग है, यहाँ पर टेलीविजन है, यहाँ पर एक 2 लेडीज हैं, यहाँ पर 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। ये शायद इन बच्चों के पापा हैं, ये इनकी मम्मी है और ये जो इनकी दादी हैं। तो यहाँ पर सिटिंग रूम, ये कहाँ बैठे हैं बेटा, सिटिंग रूम यानी कि बैठक, आप ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। सिटिंग रूम क्या होता है, बैठक। आर्म चेयर, आर्म चेयर कौन सी होती है बेटा, ये जो ये मैन बैठे हैं, आदमी बैठे हैं, इसको बोलते हैं आर्म चेयर। नेक्स्ट बेटा सोफा, जहां पर ये 2 लेडीज बैठी हैं, ये कहाँ बैठी हैं, ये सोफे पर बैठी हैं। नेक्स्ट बेटा न्यूज़पेपर, जो ये आदमी है ये क्या पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट बेटा कैबिनेट, यहाँ पर पीछे आप देख रहे होंगे ये है कैबिनेट। नेक्स्ट बेटा टेलीविजन, जहाँ ये बच्चे क्या देख रहे हैं बेटा, टेलीविजन देख रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, टेलीविजन। रेडियो सेट, रेडियो कहाँ है, रेडियो ये रहा, रेडियो ये है, रेडियो कहाँ है, ये है रेडियो। नेक्स्ट बेटा थीफ, थीफ क्या होते हैं, थीफ होते हैं चोर। देखो ये रहे, ये जो 2 हैं ये चोर हैं। ब्लैक जो कपड़े में है ये क्या है, चोर। इसके बाद है मास्क, मास्क क्या होता है, यहाँ पर मास्क का मतलब मुखौटा। इन चोरों ने क्या लगा रखा है, अपने मुंह पर मुखौटा लगा रखा है। इसके बाद है बेटा निट, निट क्या होता है, निट होता है, आप देख पा रहे होंगे ये जो लेडीज है ये इसके हाथ में ये कुछ बुन रही है। तो निट क्या होता है, बुनना। क्या होता है बेटा, निट होता है बुनना, बुनना, कुछ भी आप स्वेटर बुनना, कुछ भी बुनना। इसके बाद है बेटा स्टील, स्टील क्या होता है, स्टील होता है चुराना। क्या होता है बेटा, चुराना, चोर कुछ चुरा के लेके जा रहे हैं। इसके बाद है बेटा नोटिस, नोटिस का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे सूचना या खबर, या इसका यहाँ पर ध्यान भी बोल सकते, ध्यान कि इन लोगों को ध्यान नहीं है, चोर आए हैं घर में, या इन लोगों को सूचना नहीं है इस बात की कि कोई घर आया है, या इस बात की खबर नहीं है कि इनके घर पे कौन मेंबर अलग आया है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो चलो हम आगे चलते हैं। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेक द सेंटेंस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 कॉलम्स हैं, 1, 2 और 3 कॉलम्स हैं। इसमें आप देख रहे होंगे 4 लाइन्स यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें यह करना है कि सेंटेंस बनाने हैं, मेक ए सेंटेंस। जैसे आप इन 4 लाइन से 4 सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। आई डोंट नो हु इज देयर, मुझे नहीं पता कि वहां कौन है। आई डोंट नो वेयर द थीव्स आर, मुझे नहीं पता कि चोर कहाँ हैं। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हु इज देयर, वहां कौन है, वहां कौन है। नेक्स्ट बेटा वेयर द थीव्स आर, चोर कहाँ है, वेयर द थीव्स आर, चोर कहाँ है। और नेक्स्ट बेटा व्हेन द विजिटर्स केम, कि आगंतुक कब आए, कि ये जो चोर हैं या कोई भी आने वाला आदमी है कि वो कब आए, कि व्हेन, कि आगंतुक कब आए। तो इनसे बेटा सेंटेंस बनेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि वो सेंटेंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे फर्स्ट वाला लेंगे,
देखिए यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ, फिर आप लोगों को अपने आप करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आई, फर्स्ट में आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, तो हमें यहाँ लिखना आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद लिखना है आई डोंट नो हु इज देयर, कि इसमें पहले जो ये है आई तो सभी में लगेगा, आई डोंट नो 4 लाइन्स में सभी में लगेगा, तो उसमें पीछे का क्या हो जाएगा, पीछे के चेंज हो जाएंगे कि आई डोंट नो हु इज देयर, मुझे नहीं पता कि वहां कौन है। आई डोंट नो वेयर द थीव्स आर, कि मुझे नहीं पता कि चोर कहाँ है। आई डोंट नो व्हेन द विजिटर केम, मुझे नहीं पता कि आगंतुक यानी कि कोई भी आने वाला कब आया। ऐसे ही नेक्स्ट में है बेटा द पीपल इन द रूम, द पीपल इन द रूम डोंट नो, रूम में यानी कि कमरे में बैठे हुए आदमी नहीं जानते कि वहां क्या हो रहा है। द पीपल इन द रूम डोंट नो हु इज देयर, कमरे में बैठे आदमी नहीं जानते कि वहां कौन है। द पीपल इन द रूम, द पीपल इन द रूम डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर, द पीपल इन द रूम डू नॉट नो वेयर द विजिटर केम, कमरे में बैठे आदमी नहीं जानते कि आगंतुक कब आए। ऐसे ही बेटा यहाँ पर 4 जो है सेंटेंसेस सभी में बनेंगे। देखो बेटा जैसे कि ये फिर है थर्ड वाला वी डोंट नो, सबसे पहले व्हाट इज हैपनिंग, फिर वी डोंट नो हु इज देयर, वी डोंट नो वेयर द थीव्स आर, वी डोंट नो व्हेन द विजिटर केम। ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। ऐसे ही बेटा रमेश एंड सुरेश 4 में से कितने बन जाएंगे, 4 ये हमारे बन जाएंगे 16 सेंटेंसेस। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, ये जो है इस पिक्चर से रिलेटेड है। हम पिक्चर्स में से देख के इन सेंटेंसेस को, क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आर द 2 चिल्ड्रन वॉचिंग टेलीविजन, क्या 2 बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हैं, वो क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो हमें कैसे लिखना है, हमें लिखना है yes the 2 children watching television। नेक्स्ट बेटा where are they, ये कहाँ पर बैठे हैं, they are in the sitting room, यानी कि ये बैठक में बैठे हैं वे। नेक्स्ट है बेटा who is sitting in the arm chair, आप देख रहे होंगे ये रही आर्म चेयर, इस पर कौन बैठा है। आप इस पे ये भी लिख सकते हैं कि father is sitting in the arm chair, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं the man is sitting in the arm chair। नेक्स्ट बेटा what is the old woman doing, कि ओल्ड वुमेन क्या कर रही है, क्या देख रही है। तो द ओल्ड वुमेन इज वॉचिंग टेलीविजन, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये रही बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत क्या देख रही है, बूढ़ी औरत टेलीविजन देख रही है। नेक्स्ट बेटा वेयर इज द डॉग, डॉग कहाँ है, डॉग द डॉग इज सिटिंग इन द ग्राउंड, या आप ये लिख सकते हैं डॉग इज सिटिंग इन द फ्लोर, कि वो फर्श पर बैठा है या वो जमीन पर बैठा है या वो नियर इन द आर्म चेयर, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एफ इज द कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ द सोफा, कि क्या कैबिनेट सोफे के बिल्कुल सामने रखा है। नो द कैबिनेट इज नॉट द फ्रंट, द कैबिनेट इज नॉट द फ्रंट ऑफ द सोफा, नहीं वो इससे थोड़ा सा हटके है। आप देख पा रहे होंगे ये इसके बिल्कुल सामने नहीं है, इससे थोड़ा सा हटके है। नेक्स्ट बेटा व्हाट आर द 2 men wearing over them faces, द 2 men wearing a mask over them face, कि उन 2 आदमियों ने मुंह पर क्या लगाया हुआ है, उन्होंने 2 आदमियों ने मुंह पर क्या लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है बेटा। नेक्स्ट बेटा व्हाट इज the one man carrying, one man is carrying the radio set, कि उस एक आदमी ने क्या उठाया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक के हाथ तो अभी तक बिल्कुल खाली हैं और एक आदमी ने क्या उठाया है, एक आदमी ने रेडियो उठाया है हाथ में। द 1 man is carrying the radio set। नेक्स्ट बेटा व्हाट इज द अदर मैन डूइंग, दूसरा आदमी क्या कर रहा है। देखो ये रहा दूसरा आदमी क्या कर रहा है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द अदर मैन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम द कैबिनेट, वो सोच रहा है उसमें से कैबिनेट में से क्या उठाएं। नेक्स्ट बेटा डू द पीपल इन द रूम नो व्हाट इज हैपनिंग,
तो इसका आंसर है बेटा नो, द पीपल इन द रूम डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। क्या इसमें लोगों को पता है कि उनके कमरे में क्या हो रहा है? नहीं, उन लोगों को, रूम में बैठे आदमियों को नहीं पता कि उस रूम में क्या हो रहा है। तो इसका आंसर होगा नो, द पीपल इन द रूम डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।